दोस्तों, जितनी राजनीति में उलटफेर नहीं होती है उससे कहीं ज्यादा भाई लॉकअप 2 में हो रही है। शिवांगी जोशी ने हर्षद चोपड़ा को धोखा देकर लॉकअप 2 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है और जो खेला हुआ है उसने लोगों का दिमाग घुमा दिया है। अब सवाल ये है कि जब शिवांगी जोशी को शो से बाहर कर दिया गया था और हर्षद चोपड़ा पहले फाइनलिस्ट बन चुके थे, तो आखिर शिवांगी विनर कैसे बन गई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा गेम पलट गया? मेकर्स ने ऐसा कौन सा ट्विस्ट खेला कि रातों रात पूरा समीकरण बदल गया? क्या वाकई एकता कपूर ने अपनी टीवी की बहू को विनर बना दिया है? क्या श्रेया कालरा के साथ खेला हुआ और क्या सब कुछ पहले से ही तय था? अगर विनर पहले से ही शिवांगी थी तो फिर गेम किस बात का? अब ये सवाल लोगों के मन में है। चलिए बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और रातों रात खेल कैसे पलटा। फिनाले वीक में घर वालों को दावते ए जंग नाम का एक टास्क दिया गया जिसमें पहला फाइनलिस्ट चुना जाना था। एक एक करके लैला, शिल्पा शिंदे, राम कपूर और आकांक्षा चमोला खुद ही फाइनलिस्ट की रेस से बाहर हो गए। इसके बाद मुकाबला सिर्फ 2 लोगों के बीच रह गया, हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी। दोनों को आखिरी सेल में भेजा गया जहां फैसला करना था कि फिनाले में कौन जाएगा और कौन पीछे हटेगा। इस दौरान हर्षद ने ऐसा खुलासा किया जिसने शिवांगी को भी हैरान कर दिया। हर्षद ने कहा कि उन्होंने पिछला टास्क जानबूझकर हारा था ताकि शिवांगी आगे बढ़ सके, यानी पूरे सीजन में वो अपने दोस्त के लिए खेलते रहे और स्टार्टिंग से लेकर के जो भी चीजें चल रही थी वो एक दोस्त के लिए की जा रही थी, जिसको बाहर या सोशल मीडिया पे लोग प्यार भी कह रहे थे, दोस्ती का नाम दे रहे थे। पर अब तो पूरा खेला ही बदल गया है, अब तो पूरा गेम पलट गया है। ये सुनकर शिवांगी भी इमोशनल हो गई। उन्होंने कहा कि अगर ट्रॉफी उनकी किस्मत में होगी तो वो उन्हें कभी भी मिल जाएगी। मानो शिवांगी का अब ये स्टेटमेंट लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि शिवांगी को पहले से ही पता था कि वो विनर बनेगी, इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर उनकी किस्मत में होगा तो उन्हें ये ट्रॉफी मिल जाएगी। उनका जो कहने का कॉन्फिडेंस था वो भी लोगों के मन में एक सवाल बन गया। दोनों एक दूसरे को फाइनलिस्ट बनाने की कोशिश करते रहे, कुछ ऐसा ही देखने को मिला। लेकिन आखिर में हर्षद ने पहली बार अपने लिए खेलने का फैसला किया और अपने लिए स्टैंड लिया। शिवांगी खुद सेल से बाहर गई और इसी के साथ हर्षद चोपड़ा लॉकअप 2 के पहले फाइनलिस्ट बन गए। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन इसके बाद आया ऐसा ट्विस्ट जिसने पूरा गेम पलट दिया। श्रेया कालरा को पहले मिले एक स्पेशल एडवांटेज की वजह से किसी एक कंटेस्टेंट को बाहर करने की पावर मिली। उन्होंने शिवांगी का नाम लिया। सभी को लगा कि अब शिवांगी का सफर खत्म हो गया है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि कैसे शिवांगी बाहर हो जाएंगी? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जब एकता कपूर को अपनी टीवी की बहू को जिताना है तो कैसे ना कैसे करके वो शिवांगी जोशी तक पहुंच ही जाएंगे। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला जिसके बाद से लोगों का दिमाग घूम चुका है कि सबको लगा कि श्रेया खेल गई और मेकर्स की स्क्रिप्ट पर उन्होंने अपना दांव खेल दिया। पर यहाँ पर तो खेल अभी बाकी था और उसके बाद जो हुआ उसने तो अब सबको हैरान कर दिया। हर्षद शिवांगी के रोने और पूरे माहौल को देखकर खुद टूट गए, क्योंकि शिवांगी रोने लगी और सबसे कहने लगी कि क्या हर्षद डिजर्विंग है या मैं डिजर्विंग हूँ। उनका ये कहने का जो तरीका था वो कहीं ना कहीं हर्षद को अंदर से तोड़ रहा था और ये बातें भी सोशल मीडिया पे हो रही हैं। और श्रेया ने भी कहा कि तुमने उसको गिल्ट में डाल दिया था, तुम जीती हो उसको गिल्ट में डालकर। अब रितेश ने उन्हें एक ऑप्शन दिया जहां से खेल शुरू हुआ। अगर तुम चाहो तो खुद शो छोड़कर शिवांगी को बचा सकते हो। यहाँ पर गेम खेला मेकर्स ने और हर्षद ने बिना एक सेकंड सोचे शो छोड़ने का फैसला कर लिया, क्योंकि मेकर्स को शिवांगी को जिताना था। ऐसी ही बातें सोशल मीडिया पे हो रही हैं, यानी पहला फाइनलिस्ट होने के बावजूद हर्षद खुद बाहर हो गए और शिवांगी बन गई विनर। यही बातें
चाहे गूगल हो चाहे सोशल मीडिया हो, मानो जैसे कंफर्म थी कि शिवांगी ही विनर बनेंगी। और यहीं से पूरा खेल पलट गया। अब सोशल मीडिया पे लोग मेकर्स पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर आखिर में ऐसा ही होना था तो फिर पूरे टास्क का मतलब क्या था। ये पूरा रोना धोना और थोड़ी देर के लिए लगा लोगों को कि डेली सोप चल रहा है, क्योंकि हर्षद और शिवांगी की जो बातें हो रही थी वो लोगों को डेली सोप की याद दिला रही थी। यह रिश्ता क्या कहलाता है कि याद दिला रही थी। अब शिवांगी जोशी को सोशल मीडिया पे जमकर ट्रोल किया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा, एग्जैक्टली शिवांगी डज नॉट डिजर्व, बट भाई ये तो डेली सोप है ना, तो एक्ट्रेस ही चाहिए, श्रेया शुड विनर। एक दूसरे यूजर ने लिखा, हैट्स ऑफ टू श्रेया, पेशेंस लेवल। एक और ने कमेंट किया, शिवांगी लुक लाइक एनाबेल, बट वी नो द एक्चुअल विनर श्रेया। वहीं एक यूजर ने लिखा, शी वॉज सो इरिटेटिंग इन दिस एपिसोड। एक ने ऐसा कमेंट किया जिसने सबका ध्यान खींच लिया, एनाबेल का असली भूतनी रूप दिख गया। तो दोस्तों ये सारे कमेंट्स बता रहे हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया पे शिवांगी जोशी को जबरदस्त ट्रोल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, लोगों ने उनको नया नाम भी दे दिया है, एनाबेल। हालांकि दूसरी तरफ शिवांगी के फैंस का कहना है कि उन्होंने पूरे सीजन अच्छा खेला, वो विनर बनने की हकदार थी, लेकिन सबसे ज्यादा सपोर्ट इस वक्त अगर किसी को मिल रहा है तो वो है श्रेया कालरा। कई लोगों का मानना है कि अगर किसी ने पूरे सीजन सबसे स्ट्रॉन्ग गेम खेला है तो वो है श्रेया कालरा, इसीलिए उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। अब सवाल यही है, क्या ये सब सिर्फ गेम का हिस्सा था? क्या मेकर्स ने आखिरी वक्त पर कहानी बदल दी, या फिर ये पूरा ट्विस्ट पहले से ही प्लान था? इन सवालों के जवाब तो आने वाले एपिसोड या शो के मेकर्स ही दे सकते हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पे बहस जारी है, कोई शिवांगी को सपोर्ट कर रहा है तो कोई श्रेया कालरा को, पर जहां तक देखा जाए दोस्तों, ज्यादातर सपोर्ट और विनर सब चाहते हैं श्रेया कालरा को। पर अब तो एकता कपूर की टीवी की बहू शिवांगी जोशी ही विनर बनने वाली हैं। अब आप बताइए कि क्या आपको लगता है शिवांगी जोशी सही विनर है? क्या वो हकदार है, या फिर श्रेया कालरा के साथ सच में खेल हो गया है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही बॉलीवुड अपडेट और किस्से कहानी के लिए बनी रही सिंह राठौर के साथ, और जाते जाते 4 PM बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।